सतयुग का नया आरंभ। अब सोने की लंका नहीं, अयोध्या बनेगी सोने की। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके अपने चैनल जगत दर्शन में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि चारों दिशाओं में राम मंदिर की धूम मची है। सभी राम आएंगे की धुन में मदमस्त हैं। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए इस कठिन सफ़र के बारे में बहुत ही कम समय में जानते हैं और इतिहास के पन्ने पलटते हुए समझते हैं कि आज राम दरबार बनने से पहले हमें किन किन परिस्थितियों और बाधाओं का सामना करना पड़ा। हमें कितना समय लगा इस भव्य मंदिर के निर्माण हेतु। कौशल देश की राजधानी अयोध्या, जहां हम सबके प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, जिसका वर्णन हमें लिखित रूप से हमारे पौराणिक ग्रंथों रामायण और रामचरितमानस में मिलता है। इतिहासकारों की माने तो सर्वप्रथम मंदिर का निर्माण विक्रमादित्य द्वितीय के द्वारा किया गया, जिसके बाद कई राजाओं के द्वारा इस धरोहर को आगे बढ़ाया गया। जिसके पश्चात सर्वप्रथम मुगलों के आगमन के पश्चात 1528 ईस्वी में मंदिर को बाबर के सेनापति मीर बांकी के द्वारा ध्वंस किया गया और मस्जिद का निर्माण किया गया। मीर बांकी ने बाबर के सम्मान में मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा और इसके पश्चात 1853 ईस्वी में जब मुगल शासन थोड़ा कमजोर पड़ा तो सर्वप्रथम राम जन्मभूमि का विवाद हिंदुओं और मुसलमानों के मध्य प्रारंभ हुआ। 1859 आते आते इस विवाद के चलते मुसलमानों को अंदर और हिंदुओं को बाहर का हिस्सा प्रार्थना हेतु दिया गया। इसके पश्चात दोस्तों सर्वप्रथम 1885 में यह विवाद कोर्ट तक पहुंचा। परिणाम स्वरूप 1986 में जिला न्यायाधीश ने विवादित स्थल को हमारे पूजा हेतु खोला। इसके बाद शुरू हुई सबसे बड़ी मुहिम, जिसका आरंभ 1889 में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा किया गया। 16 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को गिराया, जिसके परिणाम स्वरूप दंगों में 2000 से ज़्यादा लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। इसके बाद दोस्तों लिब्राहम आयोग का गठन किया और उन्हें 3 महीनों में अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया, लेकिन इसे भाग्य का खेल ही समझे। रिपोर्ट को देने में लगभग 17 साल का लंबे समय लग गया। वो कहते हैं ना दोस्तों, होई वही जो राम रची राखा। और 30 जून 2009 में लिब्राहम आयोग ने अपनी रिपोर्ट उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी एवं गृह मंत्री पी चिदम्बरम जी को दी। अब वो फैसले की घड़ी आ गई थी जब 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने निर्णय सुनाया, जिसमें विवादित जमीन को राम जन्मभूमि घोषित करते हुए कहा कि सीता रसोई और राम चबूतरा, जिस पे निर्मोही अखाड़े का कब्जा है, उसे उन्हीं के अधिकार रहेगा और विवादित जमीन के जिस हिस्से पे मुसलमान प्रार्थना करते हैं वह हिस्सा उनके पास रहेगा। इस प्रकार जमीन के 3 टुकड़े करे गए, लेकिन न्यायालय के इस फैसले ने हमें अंदर से झंझोड़ कर रख दिया और हिंदुओं ने इस फैसले को अस्वीकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसके फलस्वरूप 7 वर्षों के बाद यह फैसला लिया गया कि 3 न्यायाधीशों की एक पीठ रोज इसकी सुनवाई करेगी। दोस्तों 5 दिसंबर 2017 से 5 फरवरी 2018 तक रोज सुनवाई के बाद 16 अक्टूबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय की कई उतार चढ़ावों के बाद सुनवाई पूरी हुई और 9 नवंबर 2019 को 134 सालों से चली आ रही इस संघर्ष के परिणाम की अंतिम घड़ी आ गई। और दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि संबंधित स्थल हमारे प्रभु श्री राम जी की जन्मभूमि है और 2.77 एकड़ भूमि को प्रभु श्री राम का स्वामित्व माना। मित्रों 5 फरवरी 2020 में हमारे और आपके कर्मठ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट की घोषणा की और कुछ समय के पश्चात 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर की नींव रखी। इस अंतराल में हमारे देश के कई कौशल शिल्पकारों के द्वारा मंदिर के नक्काशी का काम चलता रहा। दोस्तों क्योंकि सत्य की जीत हमेशा निश्चित होती है, भले इसमें कुछ समय या साल लग जाए। अब वो घड़ी बहुत ही नज़दीक है जिसमें हम और आप सभी भारतवासी और न केवल हम, पूरा विश्व 22 जनवरी 2024 का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, जब हम सभी को प्रभु श्री राम स्वयं अयोध्या में विराजमान होते दिखेंगे। क्योंकि यह आपके और हमारे लिए किसी वनवास से कम नहीं था। यह मंदिर निर्माण सिर्फ ईंट और पत्थरों के बनी कोई इमारत नहीं है। यह हमारे प्रभु श्री राम के चरित्र और उनके गुणों को दर्शाता है और हमें प्रेरणा देता है कि हम भी प्रभु श्री राम के आचरण का पालन करते हुए उनके मूल्यों को अपने मानव जीवन में धारण करें, जिसे कई बार मिटाने की कोशिश की गई। और हमारे चैनल का आपसे अनुरोध है कि आप भी इस महायज्ञ का हिस्सा बने। अपने घरों में इस पावन दिन दीप जला के प्रभु श्री राम का
स्वागत करते हुए अपने जीवन को यथार्थ करें और जगत दर्शन का आनंद लें। जय श्री राम दोस्तों।